साथियों, किसी ने सच ही कहा है कि एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरता है। तो उसी तरह से आज यूपी सरकार में बैठे एक विधायक हैं बेदीराम, आज उसके काले कारनामों के बारे में हम बताएंगे और उसका पाप का घड़ा भरने के बाद सामने दिखाई दे रहा है। जब से नीट पेपर लीक मामला में बेदीराम का नाम आया है, तब से बेदीराम काफी सुर्खियों में है। बेदीराम के उस काले कारनामों के बारे में हम बताएंगे, लेकिन जब से उसका नाम आया है 24 घंटे हो गए हैं, बेदीराम का कुछ अता नहीं है, न पता है कि बेदीराम को आकाश ले गया कि पाताल ले गया। किस माद में बेदीराम छुपा हुआ है, अभी बेदीराम का पता नहीं है। उस सारी बातों को हम आपको बताएंगे, किस प्रकार से अपने काले कारनामों के बदौलत अकुत संपत्ति का साम्राज्य खड़ा करता है बेदीराम। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, गोमती नगर के विक्रांत खंड में उसका आशियाना है। एक ऐसा माननीय विधायक बना, अकुत संपत्ति, अपने काले कारनामों से अकुत संपत्ति कमाता है और किस प्रकार सत्ता के गोद में बैठा हुआ इस समय। हालांकि उससे पहले से उसका काला कारोबार रहा है और इस समय जो है सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ओम प्रकाश राजभर जो हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में यूपी में, उन्हीं का एक विधायक है गाजीपुर जनपद का, ये बेदीराम। वही बेदीराम हमेशा से सुर्खियों में रहा है, जो कभी पत्रकारों के ऊपर धमकाने का रहा हो, पत्रकारों के ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का रहा हो, तमाम तरह से कभी ठेकेदार को धमकी देने का मामला रहा हो, तमाम तरह के उसके ऑडियो वीडियो वायरल भी हुए हैं। हमेशा से विवादों से उसका नाता रहा है, लेकिन इस बार वो फंस गया है इतना बुरा तरह से। उसके सारे काले कारनामों को बताएंगे। वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी सपा के साथ गठबंधन में रहे थे, तो वही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठ पर घंटी बजाने के लिए भेजा करते थे, यहां तक कि भीख मांगने की ट्रेनिंग देने की जगह पर भेजा करने की बात उनका भी वीडियो वायरल हुआ था। और खुद ही आप पहले इस वीडियो को देखिए कि खुद ही किस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जो है कहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा है जब जिसको नौकरी चाहे। सोच लीजिए, खैरात में आप बस का काम करिए कि एक फॉर्म भरिए और उसका जो फॉर्म भरने के बाद जो कॉल लेटर आता है इनको दे दीजिए। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, हम नहीं, खुद ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। इस वीडियो को सुन लीजिए। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फॉर्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाई लिखाई अपने। सुना आपने किस प्रकार से खुद ओम प्रकाश राजभर अपने विधायक के बारे में कहते हैं। वही विधायक है जो आज 24 घंटे से उसका आता पता नहीं है, हमेशा से सुर्खियों में रहा है। तो हम आपको बता दें, गोमती नगर के विक्रांत खंड में उसका आशियाना है। वैसे मूलतः यूपी के जौनपुर जिले के कुसियाओं गांव का निवासी है। 14 वर्षों से पेपर लीक कराने के धंधे में लिप्त बेदीराम कभी रेलवे में नौकरी कर रहा था। बेदीराम प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कराने में इतना माहिर है कि आप खुद ही समझ सकते हैं। सोचिए, वो 14 वर्षों से इस धंधे में लिप्त था। कभी रेलवे में वो टीटी की नौकरी करता था, उस समय से ही हमेशा से सुर्खियों में रहा और कैसे अकुत संपत्ति के द्वारा, अपने काले धनों के द्वारा आकर के माननीय विधायक बन जाता है। अब देखना होगा कि क्या सरकार की इसमें तो खूब किरकिरी हो रही है, क्या इस पे कार्रवाई होती है कि नहीं। लेकिन 24 घंटे बीत गए हैं, बेदीराम का अभी तक कुछ अता पता नहीं है।
आप ये समझ लीजिए कि उसे रेलवे से बर्खास्त कर दिया गया था। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की 2006 की समूह ग की भर्ती परीक्षा में 2008 में लोको पायलट की परीक्षा 2009 में भोपाल और जयपुर में रेलवे की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने में बेदीराम गिरफ्तार किया गया था। 2009 में, 2008 में और 2006 में। 2009 में जो भोपाल और जयपुर में एक साथ परीक्षा हुई थी उसमें उसे गिरफ्तार भी किया गया था। छत्तीसगढ़ सीपीएमटी परीक्षा 2012 के मामले में जेल गया, जबकि मेडिकल प्री परीक्षा का पर्चा लीक कराने में सीबीआई ने गिरफ्तार कर उसे तिहाड़ जेल भी भेजा था। सोचिए, मेडिकल जो इस समय नीट का पेपर आउट हो रहा है, उससे पहले भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी था, आज सत्ता की गोद में बैठा है। लेकिन जिस प्रकार से उस समय जिनकी सरकारें थी उनके संरक्षण में वो अपना कैसे काला कारोबार करता था, तो क्या इस बार बाबा की सरकार जो है यूपी में और मोदी की जो तीसरी बार मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है, तो क्या ऐसे माननीयों को सभी को, मुख्यमंत्री तक को भी जेल भेज रहे हैं? तो क्या अब ये काला इसका जो कारोबार था, इसका पाप का घड़ा था, वो भर गया है? अब ये जेल जाएगा कि नहीं, अब ये तो देखना होगा। लेकिन हम आपको बता दें, एसटीएफ के मुताबिक बेदीराम मध्य प्रदेश के मामले में वांछित चल रहा है। वहां पर मई 2024 में आयुर्वेद मेडिकल परीक्षा होनी थी, प्रश्न पत्र लीक हो गया और परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। उस वक्त अभ्यर्थियों ने बेदीराम का नाम लिया था। 2013 में मध्य प्रदेश पीसीएस में 2 प्रश्न पत्र लीक हुए। इसमें 30 जुलाई को इंटरव्यू होना था, जिसे रोका गया। वर्ष 2006 से अब तक बेदीराम गिरोह के 80 सदस्य उसके गोरख धंधे में सम्मिलित हैं। 368 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इसके बावजूद भी राजफास नहीं हो सका। सोचिए कि कितना बड़ा वो इतना बड़ा नेटवर्क चलाता था, कैसे कैसे रहता था, किस प्रकार से जेल से बचा, सीबीआई से बचा और इतना बड़ा नेटवर्क चलाता था कि उसके 80 सदस्य हुआ करते थे। और अब तक 368 जो हैं उसके अभ्यर्थी जो हैं, जिसको मुन्ना भाई लोग बोलते हैं, उन लोगों के द्वारा वो परीक्षा में बैठा करके पास कराने का जिम्मा लेता था। और खुद ही इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि किस प्रकार से बेदीराम लोगों के साथ सौदा कर रहा है और ये तमाम तरह से इसका विवादों से भी नाता रहा है। तो अब देखना होगा, जिस प्रकार से भारत समाचार के पत्रकार के टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उनके साथ भी कैसे पेश आया, वो आप देख सकते हैं। तो तमाम विषय थे भैया, ये था बेदीराम का काला कारनामा। कब कब कैसे कैसे, खुद ही सोचिए कि सत्ता की गोद में बैठे, सत्ता की सरकार में जो है ओम प्रकाश राजभर अपने ही विधायक के बारे में इस तरह से बखान कर रहे हैं। तो अब तो देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कार्रवाई करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है सीधे ऊपर से बात करता है, वो खुद ही कहता है और तमाम तरह के वीडियो आप उसको देखे होंगे। तो आज इतना ही है, पल पल की अपडेट के लिए हम आपको बताते रहेंगे। हमारी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए आपका राजन झा, धन्यवाद, शुभकामना।